Hi, if you think you can win, you can win. Faith is necessary to victory. Today is 13th of March 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे जिनके टाइम पे बैन किया गया, इलीगल डिक्लेयर किया सती को, इलीगल एंड पनिशेबल क्राइम। बहुविवाह बुक लिखी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। चार्ल्स विल्किंस थे जिन्होंने ट्रांसलेट किया था भगवत गीता को इंग्लिश में। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम पे ही वॉज द वॉइस रॉय जब रॉलेट एक्ट इंडिया में पास हुआ था। ना अपील, ना दलील, ना वकील। ऑल इंडिया हरिजन संघ एस्टैब्लिश किया था महात्मा गांधी जी ने 1932 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने एड्रेस किया था सबसे पहले महात्मा गांधी जी को एज फादर ऑफ नेशन। आज के सवाल हैं, इन विच टाउन, किस टाउन में अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर कंबाइन टू फॉर्म गंगा रिवर। खासी हिल लोकेटेड इन विच स्टेट। इंडिया में कौन सी ऐसी कोस्ट है जो रिसीव करती है रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। ये साउथ वेस्ट नहीं है, दिस इज नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। क्वीन ऑफ सतपुड़ा किस हिल स्टेशन को बोलते हैं। विच स्ट्रेट लाइज बिटवीन द अंडमान सी एंड द साउथ चाइना सी। स्ट्रेट, narrow water body connecting two seas. The pass that connects Himachal Pradesh and Tibet is named this pass. So these are 6 questions for today. आज की vocabulary है ईयर मार्क। ईयर मार्क गवर्नमेंट में ऐसा बोलते हैं, ईयर मार्क किया है मतलब वो फंड आपने डेजिग्नेट किया है किसी पर्टिकुलर पर्पज में। जैसे एजुकेशन में हमको से 6% ईयर मार्क करना चाहिए बजट। डिबार्ड, डिबार्ड का मतलब है एक्सक्लूड और प्रोहिबिट समवन ऑफिशियली फ्रॉम डूइंग समथिंग। कुछ करने से उसको वर्जित कर दिया गया है। कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब होता है कंपलसरी एनलिस्टमेंट है फॉर स्टेट सर्विस। जैसे आर्म्ड फोर्सेस में 2 साल आपको सर्व करना ही पड़ेगा। कुछ कंट्रीज में वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कॉन्स्क्रिप्शन हुआ था, इजराइल में कॉन्स्क्रिप्शन। रीट्रेट, रीट्रेट का मतलब पुनः उस बात को दोहराना, एम्फेसाइज करना क्लैरिटी के लिए। से समथिंग अगेन और अ नंबर ऑफ टाइम्स, टिपिकली फॉर emphasis और clarity. Write, read and write. जुवेनाइल वो होता है जो लेस देन 18 है। यंग पर्सन हु इज नॉट येट एन एडल्ट। हमारे यहाँ जो जुवेनाइल क्रिमिनल्स होते हैं उनके लिए सेपरेट लॉज होते हैं, सेपरेट कोर्ट्स होता है और उनका दिस रिफॉर्मेशन के लिए भी जो जेल होती है वो भी डिफरेंट होती है जुवेनाइल। देन दिस इज क्वाड लीडर्स फॉर ओपन फ्री इंडो पैसिफिक। ये आज के टॉपिक्स हैं। ब्यूरोक्रेट्स कैन नॉट बी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, दिस इज एन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। दिस इज नोवावैक्स, रिटेल इन्फ्लेशन, अ सी ऑफ द डिवोट इंडिया चाइना टू कंटिन्यू LSE टॉक। दिस इज अबाउट इंफॉर्मेशन कमीशन, इंफॉर्मेशन कमीशन, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005। अ मोरल टेस्ट है, 2 बैड ऑप्शंस। एडिटोरियल, द न्यू मीडिया रूल्स आर अ टाइटनिंग न्यूज। This is about IT rules. This is casting the Asian dice on a West Asia board. ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। इसमें बताया है इंडिया, सऊदी इंडिया और दिस साउथ कोरिया, ये जो पूरा वेस्ट एशिया है इधर इनका प्रेजेंस अब बढ़ रहा है। वाई? अभी एक एक्सरसाइज भी हुआ था, विल टॉक अबाउट दैट। दिस इज लाइवलीहुड इश्यूज, इलेक्शंस, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, टेन्योर एंड इन्फ्लेशन क्विकन्स, इन्फ्लेशन के पैरामीटर्स। दिस इज अबाउट कैसेट्स, सम टेक्नोलॉजी। और हिंदी में आज हम देखते हैं ये आर्टिकल्स हैं रिलेटेड टू पंचायत। These are some CSET questions solutions. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minute. Let us begin. ये रेफरेंस मटेरियल है द हिंदू और ये द इंडियन एक्सप्रेस है अवर रेफरेंस मटेरियल दिल्ली एडिशन। सी, टाइम टेबल, ये सबसे आसान चीज़ है और ये सबसे मुश्किल चीज़ भी है टाइम टेबल बनाना। पर टाइम टेबल बनाना स्टडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम टेबल जो भी आप बनाएं उसको एक पेपर में लिखिए A4 साइज में और स्टडी टेबल में अपने टेबल के सामने ऐसे उसको चिपका दीजिए। टाइम टेबल रियलिस्टिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत एम्बिशियस टाइम टेबल बना दिया जो पॉसिबल ही नहीं होगा फॉलो करना। टाइम टेबल बनाने से एक रूटीन आता है, डिसिप्लिन आता है, सामने सारी चीज़ें लिखी होती है तो आप उसको फिर फॉलो भी कर लेते हो। बट यू हैव टू बी रियलिस्टिक, रियलिस्टिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि ये कवर करे ऑल सब्जेक्ट्स। कुछ स्टूडेंट्स जैसे ऐसा करते हैं, वो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो महीने भर तक वो हिस्ट्री पढ़ते रहेंगे, ये बैड स्ट्रैटेजी है। इससे जो दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं।
तो ट्राई करिए एक या दो सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली पढ़ना है सो दैट यू कैन कवर ऑल सब्जेक्ट्स। जैसे हम स्कूल में देखते हैं, स्कूल में 40-45 मिनट्स के पीरियड्स होते हैं स्कूल कॉलेजेस में। इट वर्क्स ऐसे हम मल्टीपल जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं 40-45 मिनट के डिफरेंट डिफरेंट सेशंस में टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, इट रियली वर्क। सो डू दिस थिंग, मेक अ टाइम टेबल, और वो रियलिस्टिक होना चाहिए, ओवर्टली एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, रियलिस्टिक। ओके, नाउ लेट अस कम बैक टू डिस्कशंस। फर्स्ट इज क्वाड लीडर्स फॉर ओपन फ्री इंडो पैसिफिक। ये फ्रंट पेज का न्यूज है द हिंदू में। क्वाड का कल लीडर्स का टॉक हुआ। ओपन फ्री इंडो पैसिफिक, इंडियन ओशन और ये पैसिफिक ओशन, इंडो पैसिफिक फ्री एंड ओपन रखना है। अब यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा वी आर यूनाइटेड बाय अवर डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड अवर कमिटमेंट टू अ फ्री एंड ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। ये नया वर्ड बजवर्ड है, अभी आईआर में चल रहा है, इंडो पैसिफिक। अवर एजेंडा कवरिंग एरियाज कौन से हैं? वैक्सीन, क्लाइमेट चेंज, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और क्वाड जो बनेगा फोर्स फॉर ग्लोबल गुड। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने कहा वी जॉइन टुगेदर एज लीडर्स ऑफ नेशंस टू वेलकम व्हाट आई थिंक विल बी अ न्यू डॉन। डॉन मतलब सुबह, नई सुबह है इन द इंडो पैसिफिक थ्रू अवर गैदरिंग। ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर। Then Yoshihide Suga, Prime Minister, Japan. I wish to firmly advance our cooperation to realize फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक। ये वर्ड इतना यूज क्यों हो रहा है? इसका एक बैकड्रॉप चाइना भी है, चाइना के जो टैक्टिक्स है। एंड मेक अ टेंजिबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पीस, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी ऑफ द रीजन इंक्लूडिंग ओवरकमिंग कोविड-19। और ही इज प्रेसिडेंट जो बाइडेन, यूनाइटेड स्टेट्स। We are renewing our commitment to ensure that our region is governed by international law. ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, रूल ऑफ लॉ, committed to upholding universal values and free from this coercion. डायरेक्टली ये टारगेट कर रहा है चाइना के जो टैक्टिक्स एंड पॉलिसीज है, स्पेशली दिस साउथ चाइना सी में। तो फोकस है वैक्सीन में, क्लाइमेट चेंज में और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में। कोविड-19 वैक्सीनेशन, कोऑपरेशन टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको एम्फेसाइज किया। बीजिंग ने इसका रिएक्शन दिया है, क्या ये इंडो पैसिफिक नाटो बन रहा है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जैसा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखने को मिला था, यूएस लेड नाटो। सो दिस इज बीजिंग्स कंसर्न। बट इंडिया एम्फेसाइज करता है हम लाइक माइंडेड कंट्रीज का एक साथ आना जरूरी है। ये सारी कंट्रीज डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक होना चाहिए, यूनाइटेड बाय डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, और ग्लोबल हेल्थ जो है वो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ग्लोबल कॉमन्स है, तो रूल ऑफ लॉ इज नेसेसरी। दीज आर अवर लाइन्स। सो क्वाड लीडर्स टू ओपन फ्री इंडो पैसिफिक। दिस आर्टिकल इज अबाउट ब्यूरोक्रेट्स कैन नॉट बी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है वो ब्यूरोक्रेट्स को नहीं बनाना है, एसईसी ने कहा ब्यूरोक्रेट्स कैन नॉट बिकम दिस। इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, शुड होल्ड पोस्ट, अदरवाइज जो इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज हैं वो कॉम्प्रोमाइज होती नजर आती है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू नॉट इंटरफियर विद द फंक्शनिंग ऑफ द एसईसी। इंटरफियर नहीं करे राज्य एसईसी के फंक्शनिंग में। ये न्यूज़ इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कुछ समय पहले हमने देखा था आंध्र प्रदेश में जब वहाँ के चुनाव थे स्टेट लेवल पे, पंचायत इन सब के, तो एसईसी वहाँ का इलेक्शन कमिश्नर और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, इन दोनों के बीच में ऐसे डिस्प्यूट्स हो रहे थे। तो उसलिए ज़रूरी है कि नॉट इंटरफियर करें विद द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। एसईसी को इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए और वो ब्यूरोक्रेट नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यहाँ जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था तो जैसे इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वैसे ही स्टेट लेवल पे भी म्यूनसिपैलिटी, नगर निगम, पंचायत, इन सब के लिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनाया था। जैसे सेंटर में सीईसी होता है, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन विधानसभा चुनाव कराता है, लोकसभा चुनाव कराता है, राष्ट्रपति का चुनाव कराता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। ऐसे ही स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा जो स्टेट लेवल पे ये इलेक्शंस कराएगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन एंट्रस्टेड है विद द फंक्शन ऑफ फ्री, फेयर, इम्पार्शियल इलेक्शन लोकल बॉडीज इन द स्टेट का। अब ये दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 243(k)(1) और 243(k)(2). 243(k)(1) बोलता है स्टेट इलेक्शन कमीशन सुपरिंटेंडेंस करेगा, डायरेक्शन देगा, कंट्रोल करेगा, इलेक्टोरल रोल्स बनाएगा जिसमें सारे मतदाताओं की लिस्ट होती है,
कंडक्ट कराएगा इलेक्शन, इलेक्शन पंचायत का कराएगा 243ZA और म्यूनसिपैलिटी 243ZA में, पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, लोकल बॉडीज, ये सब SEC का काम है। और जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है इसको अपॉइंटमेंट करेगा बाय गवर्नर, और इनको प्रोटेक्शन भी दिया गया है कि वो जो रिमूव होगा वो हाई कोर्ट के जज के मैनर में होगा। 243K2 और जो इनकी ड्यूटीज़ हैं, एमोल्यूमेंट्स, टर्म्स कंडीशन ऑफ सर्विस है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के, वो ड्यूरिंग द टेन्योर उनके अगेंस्ट चेंज नहीं कर सकते। आंध्रा का जो केस था वो यही था कि SEC अभी सर्व कर रहा है और आप उसके टर्म्स कंडीशन चेंज कर रहे हो। 243K2 जो है वो बोलता है, सी, tenure appointment will be directed as per the law made by the state legislature. However, state election commissioner shall not be removed from his or her office except in like manner or and on the like grounds as a judge of a high court. इस बात पे आंध्रा में डिस्प्यूट्स हुए थे। तो ये दो आर्टिकल हैं, 243K1 की एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा, 243K2 की उसकी टर्म्स कंडीशंस ये होगी। सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ वर्डिक्ट्स आए थे। एक किशन सिंह तोमर वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ अहमदाबाद केस था, उसमें बोला कि ये जो 243K है ना SEC का, दिस इज इक्विवेलेंट टू 324। 324 मतलब इलेक्शन कमीशन, EC इक्विवेलेंट टू SEC। सेकेंड ARC और लॉ कमीशन रिपोर्ट ने भी इसे रीइटरेट किया है। तो चुनाव कराना डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी बात होती है। अभी जैसे विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन बहुत मेहनत कर रहा है वहाँ पे। तो दिस इज द वे। इलेक्टोरल साइकिल ऐसे चलती है, पहले प्लानिंग होती है, बजट, फंडिंग, इलेक्टोरल कैलेंडर बनाना पड़ता है, ये प्री इलेक्टोरल पीरियड होता है। प्लानिंग, अब इलेक्शन कराना है तो लॉजिस्टिक्स लगेंगे, सिक्योरिटी, स्टाफ लगेगा, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी स्टाफ की, प्रोसीजर बनाना पड़ेगा, ऑपरेशनल ट्रेनिंग, फिर इंफॉर्मेशन, जैसे हमने कल देखा था स्वीप प्रोग्राम, लोगों को जागरूक बनाए, वरना लोग अपनी जिम्मेदारियां निभाते ही नहीं है, वोट डालने ही नहीं आते। स्टेक होल्डर का, ऑब्जर्वर का, रजिस्ट्रेशन का, पार्टी भी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, कौन सी स्टेट पार्टी है, नेशनल पार्टी है, उनको क्या मैंडेट देंगे, फिर हम वोटर रजिस्ट्रेशन, पार्टी रजिस्ट्रेशन। तो ये सारे काम होते हैं प्री इलेक्टोरल पीरियड में। फिर इलेक्टोरल पीरियड में नॉमिनेशन फाइल करते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं वो जाके अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं। तो नॉमिनेशन कैंडिडेट का होता है, फिर कई बार उनके अगेंस्ट कंप्लेन आ जाती है, ऑफिशियल रिजल्ट्स होते हैं, बैलेट पेपर डिस्ट्रीब्यूट करो, रिजल्ट टैबुलेशन, वोटिंग, कैंपेन, ये पूरा ड्यूरिंग द पीरियड, इलेक्टोरल पीरियड, इलेक्शन कमीशन का काम होता है। स्टेट इलेक्शन का लोकल लेवल पे, जैसे अभी चुनाव चल रहा है ना, तो ये सारी एक्टिविटीज़ अभी देख रहा है इलेक्शन कमीशन। फिर पोस्ट इलेक्टोरल पीरियड में रिव्यू होता है, ऑडिट होता है, रिफॉर्म की बात करते हैं कि कैसे हम पॉलिटिक्स को, कैसे चुनाव को हम फ्री एंड फेयर और कराएं, बिकॉज चुनाव में फंडिंग एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। कुछ ही दिन पहले हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पढ़े थे। तो रिव्यू, रिफॉर्म, स्ट्रैटेजी करें और सिस्टमेटिक बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या लें, ऑल ओवर वर्ल्ड क्या दिख रहा है, उसको देख के ये पूरा जो काम होता है, ये काम होता है इलेक्टोरल साइकिल में इलेक्शन कमीशन का। ये एक बहुत ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज़ वाई इसको कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में इनको रिकॉग्नाइज किया है, 324, और ये है 243K1, 243K2। तो दैट इज़ वाई स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का जो ऑफिस है उसको डाइल्यूट नहीं कर सकते। ब्यूरोक्रेट्स और अननेसेसरी जो इंटरफेरेंस होता है बाय दिस पार्टी, वो नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट का, एग्जीक्यूटिव का यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ताकि इलेक्शन एक फ्री एंड फेयर मैनर में हो पाए। नाउ योर क्वेश्चन इज, प्रिपेयर अ नोट ऑन स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये बड़ा आसान सा सवाल है। ओपन योर लक्ष्मीकांत बुक, अभी जो पढ़ा है, बुक में जो पढ़ा है, रिवाइज इट, कंसोलिडेट इट एंड राइट इट डाउन। वेरी गुड, ये टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिस नोवावैक्स रिपोर्ट, इतना एफिकेसी है ओरिजिनल वायरस में। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अब इस वैक्सीनेशन को भी बनाने की बात कर रहा है। US बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी की है ये नोवावैक्स। कोविशील्ड भी सीरम इंस्टीट्यूट से बन रही थी। रिटेल इन्फ्लेशन 3 मंथ हाई पर है, 5%, गुड। इसके बैड्स भी हैं। अ सी ऑफ द डिवोट, ये क्या है, फेस्टिवल फर्वर। बहुत सारे लोग यहाँ पे गैदर हुए विशाखापत्तनम में, होली डिप्लिया बे ऑफ बंगाल में, बिकॉज ओवरनाइट प्रेयर था और मार्क था ये महाशिवरात्रि फेस्टिवल का। इंडिया चाइना कंटिन्यू करेंगे LSE टॉक। राजस्थान में, अब जैसे हमने SEC पढ़ा ना, ऐसे ही एक होता है CIC का भी स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी होता है स्टेट लेवल पे। राजस्थान इंफॉर्मेशन कमिश्नर penalize 5 ऑफिशियल्स फॉर नेग्लिजेंस। फाइन अमाउंट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम देयर सैलरी, तनख्वाह काट देंगे उनकी सरकारी जो कर्मचारी हैं, क्योंकि उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया नहीं। RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन।
सो दैट ट्रांसपेरेंसी आए, अकाउंटेबिलिटी आए, रिलायबिलिटी आए, कॉन्फिडेंस आए गवर्नमेंट के मेजर में। इसके लिए है आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसके सेक्शन 12 में लिखा है कि एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर होना चाहिए। सो दैट आरटीआई में क्या था कि जैसे सरकार में, सरकारी कार्यालयों में, विभागों में जो भी काम होता है, उनको सुओ मोटो वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑफिसर्स की जो भी वर्क है वो डिक्लेयर करना चाहिए पब्लिक को, सो दैट पब्लिक वो इन्फॉर्मेशन देख सके, पब्लिक में कॉन्फिडेंस आए। अगर आपने एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मांगा, इन्फॉर्मेशन मिला नहीं, 30 डेज में नहीं मिला, आप उसका कंप्लेन करोगे, फिर आगे करोगे, तो ये एक पूरी बॉडी है। ऐसे ही ये एक बॉडी है इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो वो बॉडी इंश्योर करती है कि टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो पब्लिक को एनी गवर्नमेंट वर्क की। अगर वो एम्प्लॉय, सरकारी एम्प्लॉय वो इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है तो इस टाइप की पेनल्टी लगती है। अब इसका भी प्रक्रिया होता है, 10 मेंबर बॉडी होती है ये, जैसे इलेक्शन, जैसे इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, फिर 10 मेंबर मैक्स बॉडी होती है। इसके सेक्शन 20 में, आरटीआई एक्ट के सेक्शन 20 में ये पेनल्टी की बात है। फाइन जो होगा वो रिकवर होगा इन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की सैलरी से। नाउ ये जो इंफॉर्मेशन कमीशन है, इसका पर्पस क्या है? ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस लाना गवर्नमेंट के वर्क में। तो जैसे इंफॉर्मेशन कमिश्नर सेंटर में है, वैसे ही स्टेट में भी होता है। अगेन, ओपन योर लक्ष्मीकांत, प्रिपेयर अ नोट ऑन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। जैसे इसका चुनाव होता है, इसका सिलेक्शन कैसे होता है, जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उनका कैसे कैसे उनको इलेक्ट किया जाएगा। इसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ओपोजिशन का कोई मेंबर होता है, और फिर एक कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक होता है। वो फिर यहाँ पे सीआईसी इलेक्ट करवाते हैं, सीआईसी का यहाँ पे चुनते हैं। तो प्रिपेयर अ नोट ऑन सीआईसी। लक्ष्मीकांत, प्रिपेयर दिस टॉपिक, राइट इट डाउन। ये सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे है। सो ये फ्रंट पेज था द हिंदू का। ऑलराइट, अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। दिस इज अबाउट एनोमलीज और रिजर्व 5% पार्किंग कैपेसिटी फॉर ईवीज, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे गवर्नमेंट बहुत एम्फेसाइज कर रही है। बी स्मार्ट, टेक लोन फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। फॉर्मल, सरकारी जो फॉर्मल पेपर वर्क वगैरह सब हो रहा है, इनफॉर्मल चैनल से नहीं लेना है। Yes, why you should seek credit from formal institution, because आरबीआई का मॉनिटरिंग होता है और ग्रेवेंस रिड्रेसल भी होता है अगर नॉन एडहेरेंस टू फेयर प्रैक्टिस है। तो आरबीआई कहता है वित्तीय अनुशासन, चिंता मुक्ति जीवन। ये काफ़ी अच्छे निकालता है आरबीआई ऐसे इन्फोग्राफिक्स इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट। दिस इज़ अ मोरल टेस्ट। यहाँ एडिटोरियल में क्रिटिसाइज किया है कि जैसे वैक्सीनेशन आई, शुरुआत में वैक्सीनेशन का ऑब्वियसली सप्लाई शॉर्टेज था, तो जो रिच कंट्रीज़ हैं जैसे कनाडा, कनाडा ने अपने हर एक पर्सन के लिए 3-3, 4-4 डोज रख लिए हैं, वैक्सीनेशन के रिजर्व कर लिए। और जबकि एशिया में, स्पेशली अफ्रीका वगैरह में, इनके पास पैसे ही नहीं है, तो ये वैक्सीनेशन को खरीद एंड रिजर्व सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं। तो दिस इज़ अ टेस्ट ऑफ मोरालिटी, मोरालिटी एथिक्स। कोविड-19 जो आया ना लास्ट 1 ईयर से, इसने सबसे बड़ा एक मोरल टेस्ट किया है अपने टाइम का। ह्यूमैनिटी का टेस्ट है ये। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, क्रिटिसाइज किया द मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ वैक्सीन नेशनलिज्म। जैसे डोनाल्ड ट्रंप का एक काफ़ी थ्रेटनिंग ट्वीट आया था कि HCQ जो है मलेरियल ड्रग, वो इमीडिएटली यूएसए को सप्लाई करो, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, समथिंग लाइक दैट। सो द मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ वैक्सीन नेशनलिज्म और होर्डिंग, जैसे कनाडा वर्ड में। तो दिस इज़ नॉट राइट। सप्लाई कम है तो होर्डिंग और वैक्सीन नेशनलिज्म नहीं होना चाहिए। ग्लोबल जो होता है दैट शुड बी द प्रायोरिटी। दैट इज़ वाई इंडिया ने बहुत एलेबोरेटली वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम को भी रन किया। ग्लोबल वर्ड इज वन, वासुदेव कुटुंबकम। तो कोविड-19 इज़ द ग्रेटेस्ट मोरल टेस्ट ऑफ अवर टाइम, ये यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो वैक्सीनेशन है प्रायोरिटी में, जो पुअर कंट्रीज़ हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, डेवलपिंग है, उनको भी देना चाहिए। प्लस अब जब बात आती है जैसे प्राइवेट कंपनीज़ है, सीरम इंस्टीट्यूट है, भारत बायोटेक है, दूसरी सच टाइप ऑफ कंपनीज़ है, इनको तो जो ज़्यादा पैसे दे के रिजर्व करेगा ये वैक्सीन उसको सप्लाई कर देंगे। तो यहाँ एक पूरे वर्ल्ड लेवल पे मैकेनिज्म होना चाहिए कि इक्विटी है, यहाँ पे इक्विटी, ज़रूरत के हिसाब से सबको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो वैक्सीन। टू बैड ऑप्शंस, ये बात है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर। यूएस यहाँ पे बहुत डेलिबरेटली ट्राई कर रहा है कि वो किसी तरह यहाँ से निकले, फेस सेविंग मेजर, अफगान से पुल आउट करे अपनी ट्रूप्स। बट अफगान में स्टेबिलिटी आ ही नहीं रही है। अफगान में स्टेबिलिटी इसलिए भी नहीं आ रही है बिकॉज इंट्रा अफगान पीस नहीं है।
अफगानिस्तान में ही बहुत सारे फैक्शंस हैं जो आपस में लड़ रहे हैं. द न्यू मीडिया रूल्स आर अ टाइटनिंग न्यूज. दिस इज अफगान, टू बैड ऑप्शंस. सो द पॉइंट इज यूएस बोल रहा है कि पीस चाहिए, रशिया भी बोल रहा है पीस चाहिए, बट एट व्हाट कॉस्ट. यहाँ के जो तालिबान है, तालिबान को भी अब रिकॉग्नाइज करने के लिए रेडी हो रहा है यूएस. अफगानिस्तान के जो लीडर्स हैं हैव टू चूज बिटवीन वॉर एंड शेयरिंग पावर विद तालिबान. या तो वॉर करें, वॉर इतने टाइम से हो रहा है, कुछ रिजल्ट्स निकले नहीं, या फिर तालिबान के साथ पावर शेयर करें. तो ये दो ऑप्शंस उनके पास दिख रहे हैं और दोनों ही टू बैड ऑप्शंस. पीस एट व्हाट कॉस्ट. इंट्रा अफगान टॉक्स हैं, यूएस का विड्रॉवल है, इंडिया का क्या एक्टिव रोल होगा. इंडिया अभी तक यहाँ पे बूट्स ऑन ग्राउंड हमारी पॉलिसी नहीं है, हम अपने सोल्जर्स नहीं भेजते. हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देंगे, डेवलपमेंट करेंगे, सॉफ्ट पावर एक्सर्ट करेंगे. तो लेट अस सी यहाँ पे अभी क्या डेवलपमेंट होता है. टू बैड ऑप्शंस. दिस इज द न्यू मीडिया रूल्स आर अ टाइटनिंग न्यूज. इसमें रेगुलर दिस थोड़ा क्रिटिसिज्म है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरमीडियरी गाइडलाइंस, मतलब जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर हैं ट्विटर एट्सेट्रा, डिजिटल मीडिया एथिक्स, जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनके क्या एथिक्स होने चाहिए. रूल्स 2021 ये है. दिस इसका नाम याद रखना है, एथिक्स पेपर में इसको यूज इट. जहाँ भी कुछ बात कहनी है रेफरेंस आप लीजिए इन रूल्स का, लॉज का, एक्ट्स का, इससे एक अच्छा इंप्रेशन बनता है. So, what is worrying is the executive's idea that users need to be protected against the very media that seek to inform them. रोल ऑफ मीडिया क्या है, रेड्रेसल मैकेनिज्म क्यों ज़रूरी है, गवर्नमेंट का रेगुलेशन कितना होना चाहिए, सॉफ्ट टच रेगुलेशन, हार्ड टच, फ्रीडम और क्रिएटिविटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, मीडिया पपेट भी नहीं बन जाना चाहिए रूलिंग गवर्नमेंट का, मैच्योरिटी, अकाउंटेबिलिटी और जो ट्रुथ है ये पैरामाउंट है. दीज आर सम थिंग्स जो इंश्योर करना ज़रूरी है. This is casting the Asian dice on a West Asia board. West Asia board. First of all, what is West Asia? This is West Asia. ये वेस्ट एशिया है, ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये पर्शियन गल्फ है, ये रेड सी है और ये गल्फ ऑफ अडन है ना, वाटर बॉडीज. और ये बिकॉज पेननसुला 3 साइड से वाटर बॉडीज से घिरा है, तो दिस इज अ पेननसुला. इस पेननसुला को बोलते हैं अरेबियन पेननसुला. अरेबियन पेननसुला डोमिनेटेड बाय सुन्नी. और फिर ये जो एरिया है, ये बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, पर्शियन सिविलाइजेशन. दिस इज ईरान. ईरान है, ईरान डोमिनेटेड बाय शिया. ट्रेडिशनली थोड़ा यहाँ पे टेंशन्स होते हैं. ये गल्फ ऑफ अडन है, ये यमन है, साना. यहाँ पर भी प्रॉक्सी वॉर चल रहा है सऊदी और ईरान का, हाडी हाउती दिस रेबल्स. ये ओमान है, ये यूएई है. यूएई बहुत मॉडर्नाइज हो रहा है. सो पावर इज गॉन. सो ये यूएई है. यूएई जो है ये डाइवर्सिफाई करना चाहता है, डाइवर्सिफाई करना चाहता है अपनी इकोनॉमी का, बिकॉज ऑयल बेस्ड इकोनॉमी के भी डेज ओवर होने वाले हैं. तो यूएई जो है वो अब्राहम अकॉर्ड, यूएई और इधर इजराइल. वेयर इज इजराइल? देयर, दिस इज इजराइल. तो इजराइल और यूएई, बहरीन, ये सब ने किया अब्राहम अकॉर्ड यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में. अब यहाँ पर ईरान है, ईरान के साथ न्यूक्लियर डील साइन था यूएसए का, बट यूएसए ने उससे पुल आउट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने. और फिर यहाँ पे असैसिनेशन भी हुए, जनरल सुलेमानी एट्सेट्रा. तो ईरान और यूएसए दोनों वॉर इसमें थे. बट अब यूएसए में प्रेसिडेंट चेंज हो गए, नॉर्मल सी की बात है. ईरान में भी प्रेसिडेंट, अभी इलेक्शंस होने वाले हैं. दिस इज पर्शियन गल्फ. तो एक डेवलपमेंट ये है. सऊदी और इधर कतर में जो ब्लॉकेट था वो भी अब दूर हो रहा है. तो दिस इज बहरीन, कतर. अब यहाँ हम देखते हैं ईरान के यहाँ पे, तो ये एक आता है, दिस इज इराक. इराक भी बहुत बड़ा कंट्री है. और यहाँ पर है कुवैत, दिस इज कुवैत. द पॉइंट इज ये जो वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया रिच है, रिच रिसोर्सेज हैं ऑयल के, गल्फ ऑयल. और पूरे वर्ल्ड का ऑयल सप्लाई यहाँ के पीस पे डिपेंड करता है. यहाँ टर्बिडिटी, यहाँ पे टर्मोइल आता है, तो पूरे वर्ल्ड में ऑयल सप्लाई के बॉटलनेक्स आते हैं. अब हम आते हैं इस आर्टिकल में. सी, यूएई में अभी डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज हुआ, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज थी ये. इसमें इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट ने पार्ट किया. न्यू दिल्ली जियो पॉलिटिकल इंट्रिकेसीज समझता है. हमारे अगर देखें ना तो हमारे क्लोजर टाइज हो रहे हैं. तो पावर इज बैक. तो सऊदी जो है, सऊदी के साथ हमारी फ्रेंडशिप बढ़ रही है. ईरान नॉर्मलाइज थे. और ये जो पूरा रीजन है, इंडिया के यहाँ पे फ्रेंडशिप है, नॉर्मल है यहाँ पे रिलेशंस. अब जो वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया इज होम टू परहैप्स सम ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी कॉनन्ड्रम्स ऑफ द मॉडर्न टाइम्स. यहाँ पे सिक्योरिटी कॉनन्ड्रम्स, पहेली है जिसको सुलझाना बहुत डिफिकल्ट है. यूएसए वर्सेस ईरान, इजराइल, यूएई, बहरीन, अब्राहम अकॉर्ड हुआ. सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जरूरी है क्रूड ऑयल वर्ल्ड में सप्लाई होने के लिए.
प्रोटेक्शन जरूरी है वाइटल सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन के, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, गल्फ ऑफ अडन, रेड सी, स्ट्रेचिंग इनटू द अरेबियन सी एंड वाइडर इंडियन ओशन। तो दैट इज वाई यहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर कराना जरूरी है। एक टाइम था यहाँ पे सोमालियन पायरेट्स भी बहुत होते थे। अब यूएसए जो वर्ल्ड पुलिस का रोल ट्रेडिशनली निभाता आया है वो अब फेड हो रहा है, विड्रॉ कर रहा है। इंडिया एंड साउथ कोरिया अब अपना अप कर रहे हैं यहाँ पे प्रेजेंस। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है ये अभी अनसर्टेनिटीज है, लेट अस सी। इंडिया ने एक और आइडिया यहाँ पे फ्लोट कराया था कि जैसे ओपेक है, कुछ दिन पहले हमने ओपेक पे नोट देखा था, ओपेक, ओपेक प्लस, ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऐसे ही जैसे एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की मोनोपोली सॉर्ट ऑफ थिंग्स चलती है, क्यों ना हम इंपोर्टिंग कंट्रीज का भी एक ओपेक ऑर्गेनाइजेशन बनाए कि वो इतना डिपेंडेंट हो जाती है। जैसे सऊदी अभी ऑयल कट नहीं कर रहा है, ऑयल कट कर रहा है, जबकि ऑयल की प्रोडक्शन सप्लाई कम हो जाएगी और ऑयल की प्राइस वैसे ही बहुत हाई चल रही है। तो देयर शुड बी एन इम्पोर्टर ओपेक ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। इंडिया की जो सिक्योरिटी फुटप्रिंट है वेस्ट एशिया में वो स्टेडली इंक्रीज हुआ है पिछले कुछ टाइम से। एनर्जी सिक्योरिटी, सेफ पैसेजेस के लिए ये ज़रूरी है। सी रूट्स जो हैं ये वन ऑफ द मेन ड्राइविंग फैक्टर्स हैं। तो दिस इज वेस्ट एशिया। देन इफ यू मूव फर्दर, दिस इज अबाउट असेंबली पोल्स। ये क्या हैं? ये प्लांटेशन वर्कर्स हैं। लाइवलीहुड इश्यूज, वर्किंग प्लकिंग टी लीव्स ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ गुवाहाटी इन अप्रैल 2020। प्लांटेशन क्रॉप्स, कुछ प्लांटेशन क्रॉप्स का नाम बताइए। प्लांटेशन क्रॉप्स क्या होती है? ब्रिटिशर्स ने प्लांटेशन क्रॉप्स बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था, टी एट्सेट्रा। तो प्लांटेशन क्रॉप्स। ऐसे ये एक इंडेंचर्ड लेबरर्स होते हैं, जैसे हमने पीआईओ वगैरह पढ़ा ना, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, उनका भी अगर जेनेसिस देखें ना तो वो इस प्लांटेशन क्रॉप में है, इंडेंचर्ड लेबर्स। दिस इज न्यूज नोवावैक्स। एस्पियोनेज का केस फाइल किया है एनआईए ने। ब्रिंग डाउन बेंजीन इमिशन एट फ्यूल आउटलेट। ये जो फ्यूल आउटलेट है यहाँ ग्रीन कंसर्न है, मेजर सोर्स ऑफ इमिशन है अकॉर्डिंग टू नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। बेंजीन इमिशन, वेपर रिकवरी सिस्टम को इंप्रूव करें, एयर क्वालिटी को, एनजीटी अपॉइंटेड कमिटी ने कहा। इंडिया एंड चाइना टू कंटिन्यू एलएससी टॉक्स, डिसीजन वाज टेकन एट वर्चुअल मीटिंग ऑफ दिस। रिव्यू जरूरी है बॉर्डर्स में। चाइना का स्टेटमेंट आया है, एक्सक्लूसिव ब्लॉक्स शुड नॉट टारगेट थर्ड पार्टी। बीजिंग ने क्वाड समिट के रेस्पेक्ट में ये स्टेटमेंट दिया है, यूएस लेड कंटेनमेंट मूव। वीडियोकॉन वेणुगोपाल, दिस इज अबाउट आईसीआईसीआई चंद्रा कोचर मैम, उनका ये जो दिस बैंक का दिस केस था। दिस इज ममता बनर्जी जी, डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल तृणमूल। दिस इज असेंबली, दिस इज न्यूज। मैथ्स फिजिक्स नो लॉन्गर मस्ट फॉर इंजीनियरिंग एडमिशन। मैथ्स और फिजिक्स जरूरी नहीं है अब इंजीनियरिंग में। एआईसीटीई ने कहा ब्रिज कोर्स हो सकते हैं और वो ये चीज़ें बता देंगे। तो सी, कुछ दिन पहले हमने एजुकेशन में देखा था ना, पॉलीमैथ, इंटरडिसिप्लिनरी जो है वो ज़्यादा हो रहा है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कि आप जैसे मैथ्स के हो तो ज़रूरी है आप नहीं कि आपको ह्यूमैनिस्टिक में ज़ीरो हो, ह्यूमैनिटीज़ में ज़ीरो हो, ह्यूमैनिटीज़ भी आना चाहिए। तो एक कल्मिनेशन करना है हमें, बायोटेक, केमिस्ट्री, ऐसे करके। मैथ्स मैंडेटरी नहीं है, ब्रिज कोर्स से ये सीखा जा सकता है, एआईसीटीई ने कहा इंजीनियरिंग में। नीट जो है यूजी मेडिकल अगस्त 1 से होगा। इनफ्लक्स फ्रॉम म्यांमार, अब जैसे बांग्लादेश लिबरेशन हुआ था तो यहाँ प्रॉब्लम क्या आया था, बांग्लादेश में टर्मोइल हुआ था, जैसा अभी म्यांमार में चल रहा है ऐसे ही बांग्लादेश में उस टाइम पे काफ़ी डिस्टर्बेंस था। तो फ्लक्स फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज इंडियन स्टेट्स में आने लग गए। सिमिलरली म्यांमार में हो रहा है अभी, स्टॉप इनफ्लक्स फ्रॉम म्यांमार। ये म्यांमार है, यहाँ से रिफ्यूजीज इंडिया में आ रहे हैं। म्यांमार के साथ हमने अभी कुछ ही दिन पहले बॉर्डर देखे थे, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे नेबर्स हैं। म्यांमार के साथ कितने स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं? आंसर, म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले इंडियन स्टेट्स। दिस इज जस्टिस इंदु मल्होत्रा, टेन्योर एंड। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं ना, उसमें ऐसा भी है कि बाहर से भी कोई पर्सन को जज बनाया जा सकता है। क्राइटेरिया ये नहीं है कि उन्होंने हाई कोर्ट में कुछ टाइम तक काम किया, समथिंग लाइक दैट। जुडिशरी जो एनजेएसी है, एनजेएसी नहीं, कोलेजियम है, कोलेजियम चाहे तो वो ऐसे किसी को एलिवेट करके रिकमेंड बना सकता है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जस्टिस इंदु मल्होत्रा टेन्योर एंड्स। ये फर्स्ट विमेन जज थी टू बी अपॉइंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट बेंच डायरेक्टली फ्रॉम द बार। इनका अभी टेन्योर कंप्लीट हुआ है। वर्चुअल हियरिंग केसेस, सीजेआई शरद बोबड़े साहब के साथ यहाँ पे दिस जस्टिस टेन्योर एंड।
रोल आउट ऑफ लेबर कोड्स है, दैट इज वाई इसको अभी होल्ड पे रखा था इसका पीडीएफ। लेबर कोड्स जो हैं इसका रोल आउट अभी होने वाला है आफ्टर इलेक्शंस, फाइन डिटेल्स आएंगे, इस टॉपिक को हम फिर देखेंगे। Then this is Bollywood Bites, restaurants, write letter. This is revolution and order. Biden. Biden seeks independence from virus. अभी बिल भी एक पास हुआ है. President vows to make all adults eligible for vaccine by May 1. Normalcy July 4 तक. US NSA implies LSE situation discussed at Quad leaders meet. Russia for Taliban's inclusion in Afghan interim government. दिस इज म्यांमार, सूकी, WHO, एस्ट्राजेनेका। ये न्यूज़ है इन्फ्लेशन का। सी इन्फ्लेशन फिर से बढ़ रही है। इन्फ्लेशन टच किया 5%। रिटेल प्राइस गेन्स 3 मंथ हाई 5% इन फरवरी। रीज़न क्या है? फूड का प्राइस बढ़ा। फूड वैसे भी बहुत वॉलेटाइल होता है। और फ्यूल की प्राइस बढ़ गई। फ्यूल की प्राइस बढ़ती है, पेट्रोल डीजल की, तो ट्रांसपोर्टेशन की प्राइस बढ़ जाती है और इससे ओवरऑल इन्फ्लेशन आता है। इंडस्ट्रियल आउटपुट भी श्रैंक हुआ 1.6%, विच इज नॉट अ गुड साइन। टैक्सिंग टाइम है, डिफिकल्ट टाइम्स है, इन्फ्लेशन यहाँ पे इतना कैटेगरी राइज हुआ है। इसमें एक फिलिप कर्व इंपॉर्टेंट होता है जो इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को यहाँ पे डिपिक्ट करता है। दिस इज इन्फ्लेशन वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे है अनएम्प्लॉयमेंट। फिलिप्स कर्व, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर डॉलर। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो जो आपकी परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है। आपको पहले भी 100 रुपये मिल रहे थे तनख्वाह, अभी भी 100 रुपये तनख्वाह मिल रही है। पहले आटा आ रहा था 50 रुपये में, अब आटा आ रहा है से 75 रुपये में। तो अब आप 100 रुपये में कम आटा खरीद पाओगे, बिकॉज 75 रुपये पर केजी हो गया वो। सो दिस इज द रीजन, परचेजिंग पावर कम हो जाती है आपके रुपये की, आपकी इनकम की। सेविंग्स जो होती है वो डिटीरियोरेट होने लग जाती है जब इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो फूड प्राइस, फ्यूल प्राइस अप हुआ। जनवरी का IIP भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ये कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेज क्या है कि मॉडर्न इन्फ्लेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। दैट इज वाई हम बोलते हैं 4 ± 2 इस ब्रैकेट में इन्फ्लेशन होना चाहिए। थोड़ा इन्फ्लेशन मतलब ग्रोथ, अच्छी चीज है। 4 + 2 6% क्रॉस हो रहा है, देन इट इज रॉन्ग। मॉडरेट इन्फ्लेशन से रियल वेजेस एडजस्ट होती है। मॉडरेट इन्फ्लेशन से प्राइसेस एडजस्ट होती है। इन्फ्लेशन एनी डे बेटर देन डिफ्लेशन है। डिफ्लेशन मतलब कमी होने लग गई है। इन्फ्लेशन इज एनी डे बेटर देन डिफ्लेशन, वरना फिर रेसेशन आ जाएगा। तो एडवांटेजेस तो ये हुए। डिसएडवांटेजेस क्या है? अनसर्टेनिटी आती है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। हाई इन्फ्लेशन से लोअर ग्रोथ और लेस स्टेबिलिटी होती है। इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस नहीं होती, चीज़ें महंगी हो जाती है तो हम एक्सपोर्ट करने में डिफिकल्टी होती है। इससे रेसेशन भी आ सकता है। सेविंग्स की वैल्यू कम होती है और वेजेस कम होती है, तो रियल वेजेस जो होती है वो कम हो जाती है। तो इन्फ्लेशन इज नॉट गुड। दैट इज वाई हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग करते हैं। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज को देखती है। अब नेक्स्ट है, दिस इज अबाउट रेलवे फ्रेट यूजेज सरपासेस फाइनेंशियल ईयर 20 लेवल। फ्रेट मालगाड़ी, जैसे ये कौन सी है? ये गुड्स ट्रेन है। गुड्स ट्रेन के लिए ही अभी हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रहे हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इन कॉरिडोर के नाम बताइए। स्टार्टिंग ईस्टर्न वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कुछ ही टाइम पे अभी पूरा इसके पैचेस में तो इनॉग्रेट हो गया, ये कंप्लीट अभी बिल्ड हो जाएगा सून। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। इससे रेलवेज का जो माल ढुलाई फ्रेट जो है उससे इनकम काफ़ी जंप होगा, बूस्ट होगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है। रेलवे फ्रेट यूजेज सरपासेस दिस मैनी। ऑटो ऑनियन सेंड हेल्प ड्राइव नंबर्स, बिकॉज पैसेंजर ट्रेन तो काफ़ी अभी रिस्ट्रिक्टेड है। जेट फ्यूल में भी ब्रॉट अंडर GST रिजिम। फ्यूल जो जेट का है उसको GST में लाए, प्राइस कम होगी। पेट्रोल डीजल का भी अभी ऐसा बात चल रहा है कि उसको भी GST में लाना चाहिए। लेट अस सी। देन सेंटर इतना इन्फ्यूज करेगा पैसा। दिस इज अबाउट सीमेंट कैपेसिटी, और ये टाटा में बाय दिस मच इन बिग बास्केट। ट्राई डेडलाइन टेली मार्केटिंग एंटिटीज का। दिस इज स्पोर्ट्स, कल इंडिया हार गया। दिस इज स्पोर्ट्स, सो दिस इज द हिंदू। नाउ लेट अस कम टू इंडियन एक्सप्रेस। ये ऐसे कल मीटिंग हुआ, तो ये कौन सी थी? वर्चुअल मीटिंग। जैसे ये फोटो जो बाइडेन का है, जो बाइडेन, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वर्चुअल मीटिंग थी। चाइना इन माइंड स्टेटमेंट सेज विल काउंटर थ्रेट टू इंडो पैसिफिक। फैक्ट्री आउटपुट स्लिप हुआ है, अभी इन्फ्लेशन भी हुआ, फैक्ट्री आउटपुट भी स्लिप हुआ 1.6%। तो ये डबल वैमी है। डबल वैमी मतलब गरीबी में आटा गीला होना। प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम आ गई। सर्जिंग रिटेल इन्फ्लेशन और फैक्ट्री आउटपुट भी कम हो गया। तो ये जो CPI डेटा आया है इसने बताया होल्ड्स आउट अ पॉजिटिव
indication of firm regaining pricing power and their increased ability to pass through higher prices as demand normalcy. तो let us see normalcy आ रही है, बट बहुत जल्दी इसमें क्विकली जजमेंट पास करना इज नॉट राइट. इकोनॉमी अभी भी बहुत वोलेटाइल है. फर्म्स रिगेनिंग प्राइसिंग पावर. देन दिस इज अबाउट स्टेटस. दिस इज हरियाणा के बाद झारखंड भी अब 75% प्राइवेट सेक्टर में कोटा लाने की बात कर रहा है. दिस इज गाइतुंडे. दिस इज चीफ मिनिस्टर स्ट्रेसेस. ये अंडरग्राउंड वायर्स. प्लास्टिक वॉर. गवर्नमेंट टू गेट स्टेक होल्डर्स टू टेबल. ईवी व्हीकल्स. कमर्शियल बिल्डिंग में उनके लिए जगह होगी और ऐसे चार्जिंग स्टेशन भी जगह जगह बनेंगे ईवी व्हीकल्स के. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. कल फेम एक्सरसाइज हमें कंप्लीट करनी थी. डू योर होमवर्क. फेम इंपॉर्टेंट है. फेम 2 इसकी वेबसाइट इज वेरी वेरी गुड. वेबसाइट में आज जैसे सवाल है जैसे सी इंफॉर्मेशन कमीशन का, इसका भी वेबसाइट बहुत अच्छा है. सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का वेबसाइट में जाएंगे cic.gov.in. इसके अबाउट अस में जाएंगे, बड़े अच्छे से लिखा है. हाउस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर कॉन्स्टिट्यूटेड. सेक्शन 12 आरटीआई एक्ट 2005. एलिजिबिलिटी क्या होती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, यूनियन कैबिनेट मिलके एक एलिजिबिलिटी से ना सेलेक्ट करेंगे सीआईसी को. टर्म सर्विसेज क्या होती है, 565 होता है इनका. देन ऑफिसेज सर्विसेज. कंप्लेंट मैकेनिज्म क्या होता है. हैव अ लुक. ये काफ़ी अच्छा है. वेबसाइट सारी गवर्नमेंट वेबसाइट्स अभी पास सम टाइम से बहुत अपडेटेड हो गई है, बहुत इंटरेक्टिव है. ये पायोनियर है. शुरुआत किया था इंडियन आर्मी एविएशन कोर. नॉट अवर्स टू रिस्क. ये ब्रिगेडियर मेहता है. निकनेम डक्ट. फेलो ऑफिसर्स. बॉम्बे डक बिकॉज ही केम फ्रॉम बॉम्बे. ब्रिगेडियर डक बहरम मेहता पासेस अवे एट 101. इंडियन आर्मी में एविएशन कोर. जैसे एयरफोर्स का एविएशन यूनिट है, ऐसे आर्मी का भी खुद का अपना एविएशन यूनिट होता है. ऐसे ही नेवी होता है, उसका भी अपना एविएशन यूनिट होता है सेपरेट. ये इतना बड़ा नहीं होता एयरफोर्स जितना, बट दे हैव देयर सेपरेट एविएशन यूनिट. This is Nagpur warning. States of distress. Clamor of the mob. Talking down to women. Wage for housework. Domestic work को जीडीपी में काउंट करें या नहीं. This is Bombay Begums. This is new show. Development with belonging. National security ज़रूरी है एफडीआई में. और ये हैं मिस्टर जो बाइडन, कमाला हैरिस. This is Myanmar की first satellite being held by Japan international space stations after coup. This is sanctions and all. ये हैं लू ऑटेंस. इन्वेंटर हैं ऑडियो कैसेट्स के. ही रिसेंटली पास्ड अवे. ये ऑडियो कैसेट्स होते हैं. पुराना हमारे दिस जनरेशन में ये भी था, ऐसे कैसेट्स होते थे. एक टाइम था, काफ़ी छोटे थे तब, ये ऐसे कैसेट्स आते थे, इसमें सॉन्ग्स. फिर कैसेट्स के बाद फिर सीडीज आया. उससे पहले एक ये आता था. ये क्या है आप बताओ, व्हाट इज़ दिस. ये बड़ा पॉपुलर था, काफ़ी एक्सपेंसिव भी था, स्पेस बहुत कम होता था इसमें. व्हाट इज़ दिस. दिस इज स्टोरेज. अब तो फिर सीडी आया, देन डीवीडी आया, फिर ऐसे एक्सटर्नल ड्राइव्स आ गई, फिर अब तो क्लाउड स्टोरेज इतना कन्वीनियंट एंड ईजी हो गया है. दिस इज ऑडियो कैसेट्स. ऑडियो मैग्नेट होता था इसमें, मैग्नेटाइज्ड, और ऐसे यहाँ पे गाने रिकॉर्ड होते थे. देन दिस इज कैसेट्स. अब आगे बढ़ते हैं. दिस इज एक्सप्लेन. कोविड हाई. महाराष्ट्र में लॉकडाउन वगैरह भी लग रहा है. लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड पासिंग बाय अर्थ दिस ईयर. एस्ट्रॉइड. दिस इज एस्ट्रॉइड. ये लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड अर्थ से पास करेगा. गांधी जी. गांधी जी की जो दांडी मार्च है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है. बड़ा अच्छा आर्टिकल है, हैव अ लुक. कुछ ही दिन पहले हमने दांडी यात्रा भी प्रिपेयर किया था. दांडी मार्च सिग्निफिकेंस क्या था. सिग्निफिकेंस था गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स हैं उसको डिफाई करना, डिसोबे करना, सिविल डिसोबीडियंस. और सॉल्ट इसलिए चूज किया ताकि लोगों से कनेक्ट हो. एक ऐसी चीज जो बहुत ज़रूरत है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, उस पर भी गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है. तो सॉल्ट इसलिए गवर्नमेंट, गांधी जी ने चूज किया था. मैसेज देना था ताकि लोग यूनाइट हो, कॉमन कुछ ऐसा गुड पिक करें, तो उन्होंने सॉल्ट पिक किया था. सिग्निफिकेंस ऑफ गांधीज दांडी मार्च. और फिर इसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ. रीडिंग द लॉ दैट मेंटेन स्टेटस को इन प्लेसेस ऑफ वर्शिप. एसएमएस स्क्रबलिंग. फिनटेक काफ़ी गेन हुआ है अभी लॉकडाउन के टाइम पे. फाइनेंस मिनिस्ट्री, सेबी. ग्लोबल यील्ड अभी भी हाई चल रही है, थोड़ा 1% राइज हुआ है. ग्लोबल क्यूज, लेट अस सी. अब ये है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ. पंचायती राज. 74th हुआ म्यूनसिपैलिटी. तो अभी जैसे एसईसी हमने देखा ना, इसमें क्लियरली डिफाइन है बहुत सारी चीज़ें. कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करे, यूनिफॉर्म करे, वरना पंचायत तो पहले भी इंडिविजुअली कुछ स्टेट्स में हो रहा था, कहीं 2 टियर था, कहीं 3 टियर था. कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने का ये पर्पस था कि हम एक तो इलेक्शन हर 5 साल में कराएंगे,
एक एसईसी, एक फाइनेंस कमीशन बना देते हैं स्टेट पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो एंड वर्क हो। आर्टिकल 40 गांधी जी। 243 में डेफिनेशन है। 243 ए में लिखा है कि व्हाट इज दिस ग्राम सभा। ग्राम सभा। 243 बी में पंचायतों का संविधान क्या होगा। सी में लिखा है इसका कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायत का गठन कैसे होगा। 243 डी में सीटों का आरक्षण है। पंचायत में विमेन के लिए कितने परसेंट सीट रिजर्व है। आंसर 243 आई जो है पंचायतों का कार्यकाल है। 5 ईयर्स तक इनका होता है कार्यकाल। 5 साल से पहले अगर ये पंचायत लैप्स हो जाती है तो जो रिमेनिंग पीरियड है उसके लिए नई पंचायत फिर से आपको इलेक्ट करनी पड़ेगी। 6 महीने से कम टाइम बचा है तो फिर एक नया 5 ईयर साइकिल स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज रिमेनिंग पीरियड में प्रीलिम्स का सवाल है। 243 एफ सदस्यता से अयोग्यता। जी है शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व। एच है क्या इनकी शक्तियां है, कर लगाने की, टैक्स लगाने की। वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए ये वित्त आयोग का गठन होगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन। जैसे सेंटर में आर्टिकल 280 है, ऐसे स्टेट में ये स्टेट फाइनेंस कमीशन है। लेखा का अंकेक्षण होगा। चुनाव कैसे होगा। के संघीय क्षेत्रों पर लागू कैसे होगा। मामलों में से भाग लेने को लागू नहीं होना है। देन एन है पहले से जो विद्यमान कानून और पंचायतों का जारी। तो 1 साल का टाइम दिया था, उस 1 साल के बाद नया इन्होंने लॉ फॉलो करना था, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है पंचायत का। चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। तो दिस 243 डेफिनेशन ए ग्राम सभा से लेके 243 ओ तक, इसमें बहुत अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन में बता दिया दिस वुड बी द मैंडेट ऑफ पंचायती राज सिस्टम। एक पैसा होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पैसा। तो ये सी सेट है। सी सेट में पहला सवाल था, शॉपकीपर ने 300 ग्राम खरीदा तो उसकी कॉस्ट प्राइस हुई 300 रुपये। अब इस 300 ग्राम को 100 ग्राम उसने 110 में बेचा, 100 ग्राम 120 में बेचा, 100 ग्राम 94 में बेचा। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 324, कॉस्ट प्राइस 300। दोनों का डिफरेंस परसेंटेज 8%। मैन्युफैक्चरर ने गेन किया 10%, होलसेल में 15%, रिटेलर ने 25%। और फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ये रिटेल प्राइस आया इतना। तो एज्यूम कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पी हुआ। अब सबसे पहले उसमें कितना गेन हुआ, से 10% का गेन हुआ, तो 110/100। फिर 15% का गेन हुआ, 115/100। फिर 25% का गेन हुआ, 125/100। तो दिस ऑफ पी इज इक्वल टू दिस, तो पी इज इक्वल टू 800। ये सवाल भी आसान है। कॉस्ट प्राइस अगर एक्स है आर्टिकल की, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 5% गेन है मतलब 105/100x, मतलब 21x/20। अब कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस जो थी 5% लेस में सेल करता एंड सोल्ड इट फॉर ₹1 लेस, ये कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे। तो इनिशियल केस में कॉस्ट प्राइस अगर x थी तो सेलिंग प्राइस थी 21x/100। अगर उसने 5% कम में उसको खरीदा होता, बॉट इट, मतलब अब नई कॉस्ट प्राइस कितनी होती 95/100x, मतलब 19x/20, एक हाइपोथेटिकली केस में। और अगर सीपी इतना होता और एसपी जो होता वो हो जाता 110/100 ऑफ दिस 19x/20। सीपी का मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10% था उसका, तो सेलिंग प्राइस इतना हो जाता। तो दिस इज दिस। बट एक कंडीशन दिया हुआ है कि ये जो पहले वाला सेलिंग प्राइस और ये अभी वाला सेलिंग प्राइस, इसमें 1 रुपए का डिफरेंस है, दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं, 1 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 200। ये आज का सवाल है। अ मिल्कमैन हैज 20 लीटर ऑफ मिल्क इफ ही मिक्सेस 5 लीटर ऑफ वाटर विच इज फ्रीली अवेलेबल, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 0 होगा। इन 20 liters of pure milk, if the cost of the pure milk is ₹18 per liter, then the profit of the milkman when he sells all the mixture at cost price। बताइए, इसने मिलावट किया, पानी मिला दिया, अब जो बेचेगा तो फायदा कितना होगा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। सेकेंड है, बाय मिक्सिंग 2 क्वालिटीज ऑफ पल्सेस, दाल की 2 क्वालिटी है, 2:3 रेशो में मिला दिया और सेल किया मिक्सचर को 22 पर किलोग्राम में। शॉपकीपर ने फायदा उठाया 10% का। इफ द कॉस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी 14 रुपये था, ये जो 2 टाइप की दाल थी, तो जो स्मॉलेस्ट थी उसका 14 था, तो कॉस्ट पर केजी लार्जेस्ट क्वांटिटी का क्या होगा, लार्जर क्वांटिटी का क्या कॉस्ट होगा। आंसर थर्ड, अ मैन सेव्स 20% of his monthly salary if an account of dearness of things he is to increase his monthly expenses by 15%। डियरनेस ऑफ थिंग्स के कारण एक्सपेंसेस 15% बढ़ गए। ही इज ओनली एबल टू सेव 400, अब वो 400 पर मंथ ही सेव कर पा रहा है, तो आप बताओ उसकी मंथली सैलरी कितनी है। अच्छा क्वेश्चन है दिस। सो दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर टुडे सी सेट। ये सॉल्यूशंस हैं, ये आर्टिकल्स हैं, एंड दिस इज इन्फ्लेशन, जस्टिस मल्होत्रा, दिस इज वेस्ट एशिया,
ये है वेस्ट एशिया बोर्ड, मोरल टेस्ट है, टाइटनिंग न्यूज, इंडिया चाइना, दिस इज अबाउट स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, quad leaders. So this is 13th of March 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.